आपकी जर्नी देख रहा था, मैं पूरा पढ़ रहा था जिस टाइम। तो उस टाइम मैंने देखा कि आपने आम आदमी पार्टी 2013 में ज्वाइन करी थी, जिस टाइम वो नई नई बनी थी। हाँ। तो यहाँ पे हमारे लिसनर्स के लिए और हमारे लिए कुछ ऐसी वो चीज़ बताइए, क्योंकि जब हम लोग कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, क्योंकि उस टाइम आम आदमी पार्टी एकदम अलग थी, एकदम नई नई स्टार्टिंग थी। तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या है कि इस पार्टी को ज्वाइन करना है? क्योंकि जब कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है उसका फ्यूचर हमें कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, फेल होएगी, पास होएगी, या कुछ भी पता नहीं। तो उस टाइम कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखा या डीमोटिवेट होने से बचे, या किस तरीके से आपने लिसनर्स के लिए वो बताइए कि अगर कोई वो नई चीज़ स्टार्ट करा तो किस तरीके से वो मोटिवेट रह सकता है? सर, आम आदमी पार्टी 2013 में मैं ज्वाइन नहीं की थी, मतलब बनने से पहले मैं उसमें था। अच्छा। जो हमारे इसके फाउंडर थे अरविंद केजरीवाल, ये जो सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। जी। तो वो परिवर्तन नाम का एक एनजीओ चलाते थे। और आपको पता होगा वो पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर भी थे। हम्म। उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी वो भी कमिश्नर थी। तो उन्होंने वीआरएस लिया और उनकी वाइफ वर्किंग थी। तो वो क्या करते हैं, जितना भी उनको गिफ्ट वगैरह ये सब मिलता था वो रास्ते में बैठ के बेचते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। हम्म। और मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, मैंने ऐसे देखा एक बार। और एक हमारे यही गाजियाबाद के हैं, पिलखवा के कुमार विश्वास। जी जी। तो उनसे दो चार बार मिला, हमारे कॉलेज में आए और ऐसे कभी मिला तो मोटिवेट बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। आम आदमी पार्टी में ज्वाइन नहीं की थी, बनने से पहले मैं इसमें था। और जब फाउंड हुआ आम आदमी पार्टी का, तो एक फाउंडर मेंबर भी था। जी। तो हमने बनाई थी आम आदमी पार्टी। और अच्छा। जीवन में देखिए, सर्टेनिटी तो किसी चीज़ की होती नहीं है। हम्म। पर अब कोई भी काम करो आप, मतलब पार्टी बनाओ, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, अगर आपका उद्देश्य एक सही उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि एक ऐसी शक्ति होती है, भगवान कह लो, खुदा कह लो, गॉड कुछ भी कह लो, जी जी। वो आपका सपोर्ट ज़रूर करता है। मतलब तो इस। हमने भी एक अच्छे उद्देश्य के साथ पार्टी बनाई थी। जी। हमारा मतलब पॉलिटिक्स में आना कोई मकसद नहीं था। हम्म। और आप सोचिए ना, किसको जो एक इनकम टैक्स में जो असिस्टेंट कमिश्नर रह चुका हूँ, हाँ वो हाँ। अपनी नौकरी छोड़ के आ जाए, आज हमारी आपकी एक क्लर्क की जॉब लग जाए, तब नहीं चपरासी की छोड़ते। जॉब लग जाए, वो नहीं छोड़ते। तो अनसर्टेन तो हर कुछ होता है। अब वो जॉब छोड़ के, उसको थोड़ी पता था मैं सीएम बनूंगा या ऐसा कुछ हो जाए, भाई फ्लॉप भी हो सकते थे। जी जी जी। पर एक अच्छे उद्देश्य के साथ पार्टी बनाई थी, लोगों ने सपोर्ट किया। हम्म। और मैं मानता हूँ कि उस समय हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से आंदोलन कर रहे थे, अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे, अन्ना जी। हजारे जी ने शुरुआत की थी। हम सबसे हमने डिमांड करी कि भाई हमें राइट टू रिकॉल दो, राइट टू रिजेक्ट दो, हम्म। लोकपाल दो, मजबूत लोकपाल दो। तो उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और वो लोग कहते थे इतना इसका शौक है तो सत्ता में आओ, पार्टी बनाओ, अपना कानून खुद बनाओ। तो वहाँ से हमें सबको मोटिवेशन मिला अच्छा, पार्टी। कि यार, मतलब हम लोगों ने इन्हें सत्ता में भेजा, ये लोग हमसे ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो वहाँ से सारे इतना ज़्यादा मोटिवेट हुए कि पार्टी बना दी। जी। और रामलीला मैदान में पार्टी बनाई गई थी, हम्म। इसका नाम आम आदमी पार्टी रखा गया था। तो ये मानता हूँ मैं कि देखिए, सर्टेनिटी किसी चीज़ की नहीं है, मतलब होना ना होना, कोई पास होगा फेल होगा कोई चीज़, बट एक उद्देश्य अगर आपका सही हो, हम्म। तो सफलता के चांस मतलब बढ़ जाते हैं। सफल आप जरूर होगे। मतलब अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसे फॉलो करना चाहिए ना वो चीज़। हाँ हाँ, उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए उसी टाइम। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आ रहा है, जी जी। भाई आइडिया अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। हम्म। तो अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया है और आपको लगता है हाँ इससे कुछ हो सकता है, तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए, उसका मतलब फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, वो तो बात की बात है ना, अभी तो अपने हाथ में जो है वो करना चाहिए। तो मतलब अभी के सोच कर अभी स्टार्ट कर दो, किसी के पास कोई आइडिया हाँ आया हाँ। तो। उस कुछ। टाइम हमारे पास भी, पार्टी के पास कुछ नहीं था उस टाइम। जी जी। किसी ने कुछ पैसा दिया, हमने हमने मतलब हमने पसीना ही नहीं, अपना खून भी बहाया था उसके लिए भाई। हम्म। हम लोग जाते थे जंतर मंतर पे, पुलिस डंडे मारती थी, किसी का जी। हाथ टूटता था, किसी का पैर टूटता था, हम लोग झंडे लेके भागते थे, तिरंगा लेके, तो पुलिस दौड़ाती थी, हम उसमें से डंडा निकाल के उधर फेंकते थे, तिरंगा लपेट के शर्ट में डालते थे और भागते थे। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से शुरू हुई थी पार्टी। हम्म। वो दिन भी था, पर हमारा उद्देश्य अच्छा था। जितने भी लोग थे फाउंडर मेंबर में, अच्छा मतलब उद्देश्य था उनका, और पार्टी सक्सेसफुल हुई, दिल्ली में चुनाव जीती। तो आप केजरीवाल से मिले हो पर्सनली? केजरीवाल से हाँ, पहले मतलब उठना बैठना होता था, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार मीटिंग होती थी। पहले इतना कुछ नहीं था। अब ये तो, अब देखो, देखिए पॉलिटिक्स में आने के बाद आदमी थोड़ा सा बिजी भी हो जाता है चेंजेस हो जाते हैं और चीज़। चेंज हो जाता है। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले नीचे बैठते थे दरी बिछा के। जो पहला ऑफिस खोला था, ये हमारी मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। तो पश्चिमी दिल्ली में हमारे एरिया में सबसे पहला ऑफिस खोला गया था आम आदमी पार्टी का। तो हम्म। हमारे पास कुर्सी नहीं थी। 4 कुर्सियाँ किसने डोनेट की थी, एक साइकिल किसने डोनेट की थी, किसने कंप्यूटर डोनेट किया था,
यहाँ तक कि डस्टबिन भी किसी ने डोनेट किया था। वो ओह। सब छोड़िए, जिसमें हमने मतलब अपना ऑफिस खोला था सबसे पहला, मटियाला विधानसभा में आता, हाँ। मटियाला। तो जिसमें हमने सबसे पहला ऑफिस खोला था, मैं नाम लेना चाहूंगा, एक भैया हमारे जॉय जी। उन्होंने अपना मतलब 100 गज का पूरा नीचे का फ्लोर ही मतलब फ्री में दे दिया था कि आप लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए आए हो, तो ये मेरा बना हुआ फ्लोर है पूरा, इसको आप एज ए ऑफिस यूज़ कर लो। तो उस टाइम हमारे चेयर भी नहीं थी, हम नीचे बैठते थे। तो मतलब जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे लोग मिलते रहते हैं जो हमें हाँ, सपोर्ट करते हैं। हमें लोगों ने सपोर्ट किया, और हमने मतलब लोगों से वोट नहीं मांगा था उस टाइम। हम बोलते हम्म। थे अगर हम हमारी मतलब आपकी जो हमारी बातें हैं वो आपको सही लगे, तो वोट दो। हमारा ये उद्देश्य है, तो आप वोट देना, नहीं लगे तो मत देना। जैसे हम बात करते थे, हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, जी जी। सबका अधिकार है, अच्छा हम्म। स्वास्थ्य देंगे, अस्पतालों में दवाइयाँ देंगे, है ना, बिजली दें, बिजली हम हाफ करेंगे, पानी माफ़ करेंगे, वो आज तक हम्म। भी है। हाँ। बिजली हाफ हुई 200 यूनिट तक, पानी माफ़ हुआ बिल्कुल ही, रोज का 1000 लीटर। जी जी। तो ये सब थे, लोगों को अच्छा लगा। मतलब लोगों को, मतलब हमने लोगों से कभी उनका मत वोट नहीं मांगा, है ना, हम्म। हमने लोगों से मत नहीं मांगा, हमने उनका मन मांगा। और लोग हमसे जुड़े, जी। वोट दिया, हमारी सरकार बनी, उन लोगों के लिए काम किए फिर। फिर इतना कुछ काम करा था दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, फिर क्या लगता है किस बार क्यों पार्टी हार गई आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? ठीक है, हार का देखिए, हार का जो सही और सटीक रीज़न है वो तो जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो सारी रीज़न बता सकते हैं, पर जो एनालाइज हमने किया, जी। देखिए सबसे पहली बात तो जनता परिवर्तन चाहती है ना। हम्म। जनता को लगा कि यार इनसे भी अच्छा कुछ हो सकता है। देखो, संतुष्टि या संतोष नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं हाँ। है ना। जनता को लगा कि इससे भी अच्छा हो सकता है, मिलेगा। तो जनता ने अपना फैसला सुनाया, जो हमारी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। कुछ कमियां रही हमारी भी, जी जी। हमारी तरफ से भी। तो उन कमियों को बताना चाहोगे? कमियां बहुत सारी है, मतलब कुछ अंदरूनी कमियां हैं, कुछ बाहरी कमियां हैं, कुछ आपस में मतभेद थे, जी जी। और बस यही सब था। बाकी कुछ जो अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है दिल्ली में, हम्म। उन्होंने कुछ प्रोमिस किए जो जनता को अच्छे लगे, भाई हमसे भी अच्छे प्रोमिस थे, है हाँ। ना। जैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी जो भी नहीं हो पा रही है, जी जी। उसमें अब क्या नाम लूँ, बहुत प्रॉमिस किए थे, आपको भी, आपने भी सुना होगा। अब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, अब हम्म। झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं, सीलिंग हो रही है ना। अभी एक दिन की बारिश में दिल्ली में पूरा बाढ़ आ गई। हाँ। तो जनता को लगा हाँ कोई बात नहीं, इनको भी मौका दिया, इनको भी देना चाहिए। जनता तो देखो, जनता समझदार है, जनता ऐसा नहीं कुछ भूल जाती जी जी। है ना, जनता को याद रहता है सब कुछ। जनता के लिए काम किया, नो डाउट, बट जो दिल्ली की जनता है उसको लगा कि यार चेंजेस होना चाहिए, तो चेंज किया उसने। कोई बात नहीं, मतलब जनता के जो फैसला है वो सराखों पे है। चेंज तो नेचर का परिवर्तन हाँ हुआ है। तो जैसा मैं एक बात बताइए, जैसा आपने बोला कि आम आदमी पार्टी ने चीज़ें इतनी सारी फ्री करी हैं, हाँ करी हाँ है ना, तो यहाँ पे हम ये इस तरीके से सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इतना कुछ फ्री में दिया तो वो तो मतलब जनता को हराम के खाने की आदत डाल ली है। अगर इसकी जगह पर आम आदमी पार्टी ये करती कि मान लो मैं तुम्हें 1 रुपया दे रही हूँ, इसकी जगह वो जनता को ये सिखा देते कि मैं तुम्हें 1 रुपया सिखा देती हूँ कि कैसे कमाओगे, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती मेरे हिसाब से, या तो ये कुछ लोगों के बात हिसाब से? देखिए, शुरू में लोगों ने कहा, बहुत कहा फ्री बीज है ना, हम्म। ये फ्री की आदत पड़ गई है। पर मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ पे 4000 के ऊपर में ख्याल से विधायक हैं, है ना, हम्म। पूरे इंडिया में। एमएलए हैं, और कई हजार एमएलसीज हैं, जी। और शायद 545 और 200 कितना, 700-800 मेरे ख्याल से एमएलए भी, एमपी होंगे, राज्यसभा लोकसभा के मिला के, है ना। हम्म। इनका हिसाब लगाया आपने कभी, कितना फ्री मिलता है इनको? हाँ ये बात इनको है। मतलब एक आदमी के लिए कई हजार स्क्वायर फुट का बंगला फ्री है, हम्म। कई कई सिक्योरिटी गार्ड फ्री हैं, एक एक के घर में 20-20 40-40 एसी लगे हैं, 8-10 हजार रुपये फ़ोन का मिलता है, जबकि 200 300 400 500 के रिचार्ज में आप फ़ोन भी चलाओ, नेट भी यूज़ करो, कॉलिंग भी अनलिमिटेड है ना। हम्म। तो इनके लिए फ्री में क्यों नहीं बोलता कोई? शुरू में हमारी यही बात थी, देखिए जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो फ्री मिलेंगी। जैसे हमने क्या दिया, सिर्फ 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली। भाई मेरा बहुत कुछ महीने मेरा फ्री आया था, हाँ। बट मेरा फ्री नहीं आता, क्योंकि मैं 2 फ्लोर का मकान है, हम्म। तो 200 यूनिट होता ही नहीं है, पार हो जाता है, तो मुझे फ्री नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ वो लोग थे, देखो 200 यूनिट किसका आएगा, जिसके घर में बेसिक चीज़ें हैं। आप एक पंखा चला रहे हो, आपका एक छोटा कोई फ्रिज है, हम्म। 2-4 लाइट जला रहे हो, तो आपका 200 यूनिट आएगा, उससे या उससे कम आएगा। अब आपके यहाँ पे बड़ा फ्रिज है, आप 2-4 पंखे चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, एसी चला रहे हो, बहुत सारी लाइट चला, तो आपका 200 यूनिट आएगा नहीं, ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए फ्री है ही नहीं, तो फ्री तो उसके लिए था जो गरीब है।
ये बिजली की बात हुई, है ना। हम्म, सिर्फ पानी में भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि आप पानी की पाइप से गाड़ी धो रहे हो, ये धो रहे हो तो आपको फ्री मिलेगा। वो रोज का शायद 600 कुछ लीटर है, मतलब एक टंकी पानी फ्री मिलता है। जी जी। तो ये तो देखो जनता का अधिकार है, मूल अधिकार है कि पानी फ्री चाहिए। ठीक है। और बिजली सिर्फ 200 यूनिट तक फ्री दी थी, हम्म। है ना। उसके बाद बस में महिलाओं को फ्री टिकट दिया जाने लगा, क्योंकि महिलाएं, ये हमारा ये मानना था कि महिलाएं जो हैं बस में वही जाती हैं जो हम्म। 5, 7, 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी करती हैं। हाँ। बाकी तो मेट्रो में जाते हैं या फिर ऑटो कैब इन सब में चले जाते हैं। ठीक तो है। गरीबों के लिए बस फ्री की गई थी, गरीब महिलाओं के लिए वो भी, है हम्म। ना। और स्कूल में शिक्षा तो देखो मेरे हिसाब से मुफ्त होनी चाहिए। आप अमेरिका हाँ। जैसे बड़े देश में जाएंगे तो 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त है। हाँ, फ्री है। क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन भी कहता है कि 14 साल तक का बच्चा फ्री पढ़ेगा, है हम्म। ना। स्टेट की जिम्मेदारी है, वो पढ़ाएगा फ्री में उसको। हम्म। तो फ्री शिक्षा दी। सरकारी अस्पतालों में गरीब आदमी जाता है, हाँ। उसके लिए दवाइयाँ फ्री दी। तो मुझे लगता नहीं कोई कुछ इतना ज़्यादा मतलब फ्री फ्री का जो हो मचा रखा था। हमने कुछ फ्री दिया, जो जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं थी वो वो सब। फ्री दी गई थी, बस वो भी गरीब आदमी के लिए। क्योंकि अब बिजली पानी की बात करो तो अगर आपके घर में 2 टंकी है और आप रोज पानी का यूज़ करते हैं तो आपका बिल आएगा। अच्छा। उसके लिए फ्री हमने नहीं दिया। आप आपके घर में कुछ इक्विपमेंट्स हैं तो आपका बिल भी आएगा, 200 यूनिट से हम्म। ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा। तो जो गरीब आदमी था, कुछ चुनिंदा कुछ लाख लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए फ्री था, बाकी तो सब दे ही रहे थे। तो फिर तो ये बेकार है कि हराम की खाने वाली आदत डाल दी है, तो बेकार चीज़ नहीं, है। हराम की तो मंत्री खाते हैं, हराम की हाँ। तो एमएलए खाते हैं, क्योंकि एमएलसी खाते हैं, एमपी खाते हैं, हाँ, क्योंकि है ना। मैंने सोशल मीडिया मेरे जान पहचान मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या करा कि हाँ, हराम की खाने की आदत लगा दी जनता को। तो ये तो फिर बेकार की बात है, इसमें नहीं, तो कुछ है इसके ही नहीं। साथ काम भी सिखाया ना। हम्म।